तो हम लोग भी कालीकुंड वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और 1 किलोमीटर का ट्रैक है, आराम से रास्ते से चल रहे, तो स्टीप भी नहीं है। और हमारे जो गाइड है हमारे साथ, वो बोल रहे थे कि क्या ना कि कालीकुंड में जनरली जो नीलकंठ टेम्पल जाता है वो कालीकुंड में स्नान करके जाता है। और दूसरा चीज़, एक शिवरात्रि के समय ये जो रास्ते में मैं भी चल रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो, ये रास्ते में बोलते हैं कि गाड़ी चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे होते हैं। बाबा, टूरिस्ट, कई तरह के लोग, नागा बाबा, सब तरह के। और बढ़ते सिर्फ इस एरिया में केवल 25 से 20 ही टेंट है कैंपिंग। जो पीछे एरिया वहाँ भी 25-30 है, तो 50-60 कैंप्स है एक्चुअली। काफ़ी चॉइस है आपके पास। ये कालीकुंड वाटरफॉल, और वहाँ जब देखो ना हल्का छोटा सा गुफा, वहाँ एक्चुअली शिवलिंग बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ जाके बैठना सही नहीं रहता है। बस यहाँ आके यहाँ नहा सकते हो। स्टैमिना के लिए एक और चीज़ बोल रहे थे कि काला चना जो है ना, वो रात में भिगो लो और सुबह उसको खाओ, फूल जाता है सुबह तक। वो खाने से बहुत अच्छा स्टैमिना होता है, बहुत पौष्टिक है वो, तो वो भी आप कर सकते हो। रात में भिगो के सुबह खाओ, 8-10 खा लो, बस आपका दिन एकदम फर्स्ट क्लास गुजरेगा। सो स्पेशली अगर आप ट्रैकिंग वैकिंग करें तो उसके पहले आप वो भी कर सकते हो, या घर में भी डेली में भी खा सकते हो, क्योंकि रोज़ में भी वो फ़ायदा करता ही है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब नीलकंठ टेम्पल जा रहे होते ना, तो क्या ना वो ऊपर चले जाते गाड़ी से, और फिर नीचे आते वक्त 2 वाटरफॉल, एक तो पटना वाटरफॉल और एक और वाटरफॉल, दोनों करते हुए आते हैं नीचे ट्रैक करते हुए। तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ऊपर तक चले गए गाड़ी से, फिर आते वक्त गाड़ी से आप ड्रॉप हो गए पटना वाटरफॉल, और वहाँ से फिर ट्रैक करते हुए आप ऋषिकेश आ गए, तो भी सही है। पूरा गाँव के थ्रू जाते हो, बहुत ही सही लगता है। वो करो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एक्चुअली। बोलते कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए जितने भी कैंप्स हैं नदी से, पर ऐसा लगा नहीं मुझे। कुछ कैंप्स मुझे एक्चुअली 100 मीटर के कम डिस्टेंस में लगे बने हुए। हम लोग वापस कैंप की तरफ जा रहे हैं, और एक्चुअली 8:30 बजे शुरू किया था, ऑलमोस्ट लाइक 8:15, और अभी 9 बजे है। तो पिछले 1 घंटे में आना जाना, वहाँ कुछ देर रुके, 10 मिनट, सब कुछ हो गया। ये तो बहुत इजी था। ऑलमोस्ट मेन रोड से पूरा गए। इनफैक्ट गाड़ी भी जाती है वाटरफॉल तक, तो ज़रूरी नहीं आपको ट्रैक करना ही पड़े। क्या होता है ना, चलते हो ना तब ट्रैक करते हो तो ये सब देखने को मिलता है, रास्ते में कहाँ देखने को मिलता है। तब ट्रैक ज़रूर करें, कहीं भी जाओ, बहुत सही लगेगा ना, कि हल्का हल्का ठंडक है, और जब धूप सिर पे पड़ता है ना ठंडा मौसम में, तो जो आनंद आता है, मतलब इट्स वंडरफुल। विटामिन डी आपको प्रेम से मिल रहा है, अपनी गोलियाँ खाते हैं, सब खाते, दरकार ही नहीं है। धूप खाओ ना, और ऐसा जगह धूप खाओ तो और भी बढ़िया, क्योंकि शुद्ध एनवायरनमेंट है, एकदम फ्रेश एयर है, मज़ा आ जाता है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम धूप आ रही है सामने से, और आपका पोहा है, और सब्जी कचौड़ी, और ब्रेड टोस्ट है, और आपके एग के मिक्सचर है, तो बहुत ही सही है। और ये हमारे साथ मेरे फ्रेंड है, आंध्र प्रदेश से आए हैं। Hi guys, I'm Prem. How are you doing? सो हम लोग कल ट्रैकिंग भी साथ किए थे, और अभी भी ट्रैक में गए, और लोग यहाँ से सही जगह जा रहे हैं, कसौल। This is first time to this northern part of India, and we are very much excited. It's pleasure meeting Vivek. same here. Excited. Like it's the first time like I'm doing this bungee jump and river rafting. एक्चुअली हाल अभी ख़राब होने वाला है, क्योंकि 24 किलोमीटर का करे रिवर राफ्टिंग, जो करीबन 6 घंटे लगेंगे। Well, anyway, So we got like few tips from Vivek. So yeah, so we'll do follow that. I met this lovely couple, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हंसमुख है, एंड ये लोग भी हैदराबाद से आए, बहुत हैदराबादी वाली है। So tell something about yourselves. Well, we came to Dehradun on 14th on Valentine's Day, and now we are here in Rishikesh, and we got this amazing company, Mr. Vivek, and we just came to know that he's a tour guide and travel guide, and he has a YouTube channel, so we'll definitely recommend, like, share and subscribe.
And we're He going was for very friendly to talk to. We had a blast last night discussing intellectual stuff yeah. and near the bonfire. So And there's he was one a more day great to go. company. क्या आपको पता है कि हरिद्वार का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हरिद्वार का मतलब हुआ हर का द्वार। हर मतलब विष्णु भगवान और द्वार मतलब डोर, इसलिए डोर ऑफ गॉड, इसलिए नाम पड़ा हरिद्वार। तो हरिद्वार का मतलब हो गया डोर ऑफ गॉड। और वहाँ जो हर की पौड़ी है वो बहुत फेमस हरिद्वार में, वहाँ सब जाते क्योंकि वहीं आरती होती है। और हर की पौड़ी मतलब हो गया कि विष्णु भगवान के चरण, उनके फुटप्रिंट्स, विष्णु जी के हैं, फिर ब्रह्मा जी के हैं, शिव जी के हैं, तो कई सारे हैं। तो वो भी आप ज़रूर घूमेगा, बहुत ही सही, सब मार्बल के बने हुए टेम्पल्स हैं। और हर की पौड़ी में जो ब्रह्मा कुंड है उसका बहुत मान्यता है। कहते कि वहाँ नहाने से आप बेसिकली हेवन चले जाते हो और ब्लिसफुल हैप्पीनेस आपको मिल जाता है हमेशा के लिए, मतलब अत्यंत खुशी। फिर वहाँ कई सारे घाट हैं, जैसे सुभाष घाट, गऊ घाट। गऊ घाट का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गऊ घाट में एक्चुअली क्या हो ना, कहते हैं कि जो जिसी ने भी आपके काऊ को, गाय को मारा हो ज़िंदगी में, वो वहाँ जाके नहा लेना तो उसका जो भी पाप है वो सब धुल जाएंगे। तो ये है बेसिकली गऊ घाट का। बहुत प्यारा भी है जगह, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, सही लगेगा आपको। बाकी देखिए ऋषिकेश में कितना कुछ है देखने के लिए। आप बहुत सी जगह जहाँ बस नीचे चले जाओ और एकदम आप गंगा किनारे बैठ सकते हो। बेसाइज जो आपके जो स्टेज है वो तो है ही, उसके अलावा ऐसे बीचेस भी छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो बहुत ही सही जगह, बहुत बढ़िया एक्चुअली। और अब हरिद्वार में वहाँ का उड़न खटोला ज़रूर यूज़ करेगा। उड़न खटोला मतलब ट्रॉली, तो वो बेसिकली मनसा देवी मंदिर तक जाती है। बहुत ही सही है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ से जो व्यू आता है अमेजिंग, और बहुत मान्यता भी है मनसा देवी मंदिर का, तो ज़रूर जाएगा। उड़न खटोला का भी आप आनंद लीजिएगा, बहुत सही लगेगा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा आता है। उड़न खटोला पर यूज़ करने का काफ़ी महंगा है, करीबन आई थिंक 600 या 800 रुपये लगते हैं जाने का। तो महंगा ज़रूर, आना जाना दोनों मिला के, बट इट इज़ वर्थ इट, बहुत ही सही है। तो आपको ज़रूरी ना वो यूज़ करना ही पड़ेगा, आप ऐसे पैदल भी जा सकते हो। दोनों हरिद्वार ऋषिकेश में आश्रम तो बहुत है, एक्चुअली बेसी दूर नहीं ना, करीबन 40-45 मिनट का ही रास्ता है, जैसे कि मैक्सिमम 1 आवर। और कई सारे आश्रम है, क्या ना कि बहुत से आश्रम में तो एकदम मतलब एक पैसा नहीं लगता, बट टोटली निःशुल्क है। मतलब जैसे गीता भवन है, कोई पैसा नहीं लगता, आप आराम से जा सकते। ऐसे कई सारे हैं, और जहाँ लगता भी ना वहाँ बहुत कम है। जैसे परमात्मा आश्रम में भी बहुत कम में काम हो जाता है, जैसे 200, 300, 400, 500 वैसे कई हैं रूम्स। तो और भी कई सारे हैं, एक्चुअली 26 तो मेन आश्रम ही है दोनों आपका ऋषिकेश में, हरिद्वार में इतने सारे हैं। तो रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत अच्छा रहता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है आश्रम। वहाँ खाना पीना भी एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, बाहर से भी लोग आके खाते हैं, और बहुत ही सही है। चाहो तो होटल्स तो कई सारे हैं ही, हॉस्टल्स भी है, गेस्ट हाउसेस भी है, आश्रम्स भी है। तो रहने का बहुत आराम है दोनों हरिद्वार और ऋषिकेश में, बहुत ही आराम है, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, बहुत सही जगह है। और एक्चुअली यहाँ आपको फील होगा ना कि आप एक्चुअली कोई धार्मिक स्थल आए हो। एक अलग एनर्जी है इस जगह में। जो नॉनवेज खाते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज़ बहुत कम जगह नॉनवेज मिलता है, मोस्टली सब जगह वेज है। तो ये चीज़ है, पर आपको फील ही नहीं होगा। आपको इतना शुरू में भी एक दिन लगे, उसके बाद आपको लगेगा नहीं कि आपको नॉनवेज खाने का मन है। इनफैक्ट कई लोग थे जो मुझे हॉस्टल में मिले, होटल में मिले, जो नॉनवेज वाले, उन्होंने सब ने ये कहा कि पहला दिन लगा, उसके बाद तो अब इतना मज़ा आ रहा है, फील ही नहीं हुआ कितना दिन से नॉनवेज नहीं खाए, मिस ही नहीं कर रहे। अच्छा, बाहर से भी कितने लोग आए हैं, जो अमेरिका से आए हैं, कनाडा से आए हैं, कई कंट्री से आए, जो जहाँ मेनली नॉनवेज ही खाते हैं। उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है वेजिटेरियन फूड खा के, मिस ही नहीं करे नॉनवेज। ना अल्कोहल यहाँ लोग कंज्यूम करते हैं, तो दारू वगैरह भी यहाँ नहीं है। वो अलग बात है, कुछ लोग बाहर से लिए आते हैं, पर जनरली यहाँ नहीं मिलता है, तो उसको वो भी लोग मिस नहीं करते एक्चुअली। अब देखिए बाहर में, अब्रॉड में तो सब पीते हैं डेली, पर यहाँ लोग मिस नहीं करे। तो कुछ हवा में है, कुछ कमाल का है इस जगह में, सही बोलता हूँ, बहुत सही है। सिंस ऋषिकेश से हरिद्वार केवल 24 किलोमीटर है, इसलिए 1 घंटा में कवर हो जाता है। बाकी एक्चुअली ऋषिकेश इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए लोग बहुत जाते हैं। इसलिए गर्मी के समय तो बहुत भीड़ होता है, दाम भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट उस समय क्या है, द्वार खुलता है उस सब का, तो वो जाने लायक होता है। अभी जब मैं हूँ तो बंद ही है, जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज इतना ठंड है, इतना स्नोफॉल हो रहा है वहाँ, 3-3, 4-4, 6-6 फीट तक स्नो है, तो सवाल ही नहीं है, रास्ता ही बंद है। तो इसलिए अभी क्या आराम से होटल मिल जाते हैं, अभी सस्ते भी है, अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जा रहे हैं। तो ये भी समय अच्छा है अगर आपको आराम से रुकना है। अगर आपको पहले से बुकिंग नहीं भी करके आना है तो आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ जगह। वैसे अगर आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ वो सब जगह जाना है तो आपको बाद में आना पड़ेगा, और आपको पहले से बुक करा लो, बेटर है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ से बद्रीनाथ केवल 300 किलोमीटर दूर है, जो रुद्रप्रयाग से जाते हैं, और केदारनाथ 225 किलोमीटर है, वो भी रुद्रप्रयाग से जाया जाता है। तो ये दोनों भी से आपका कवर हो जाता है, एक दिन में आप पहुंच जाओगे वहाँ। और इसके अलावा आपका जो गंगोत्री है वो बेसिकली 250 किलोमीटर है, वो उत्तरकाशी से जाते
यमुनोत्री है वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, वो भी करीबन 250 किलोमीटर है। तो बेसिकली 4 स्थान तो ज़रूर आप आओ करो, अगर आप गर्मी की छुट्टी में आ रहे हो या जब भी आ रहे हो, जब रास्ता खुला हो तो ये तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। मैं नहीं कर पा रहा हूँ बट ठीक है, आप अगर गर्मी में आओ तो वो ज़रूर करिएगा। ये बोले तो एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कितना दिन रुकूंगा, मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता 8-9 दिन हो गए ऋषिकेश में, और मैं सोचा था कि यहाँ से बीच में मैं मसूरी चला जाऊँगा या लैंसडाउन चला जाऊँगा, वहाँ 2-3 दिन रुकूंगा, पर पता नहीं लगा इतना समय कैसे समय गुजर गया। मतलब इतना कुछ करने के लिए लोग बोलते कि क्या करोगे ऋषिकेश में, 2-3 दिन से बेसी मन ही नहीं लगता है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी कम था, मतलब मैं आराम से 15-20 दिन भी रुक जाऊँ तो पता नहीं लगेगा। इतना सुंदर जगह है, इतना कुछ देखने के लिए, और जो हवा चलता है मतलब अल्टीमेट। जैसे कल ही मैं लक्ष्मण झूला के बीच में खड़ा हुआ तो क्या हवा चल रहा था, ज़बरदस्त हवा। अब झूले के बीच में खड़े हो जाओ ना, मज़ा आ जाता है हवा का, तो स्पेशली सुबह और रात में तो बहुत भयंकर चलता है। हर चीज़ का आराम है ना, सबसे बड़ा खाने पीने का आराम, घूमने फिरने का आराम। यहाँ कहीं भी आप टुक टुक में बैठ जाओ, मतलब बेसिकली टुक टुक जनरली सब बोलते हैं, बट अपने तो उसको बोलते हैं ऑटो में बैठ जाओ, 10 रुपये में आप पहुँच जाओगे, फिक्स है 10 रुपये, चाहे आप दूर जाओ या पास जाओ 10 रुपये पहुँच जाओगे। एक्सेप्ट कुछ जगह नहीं जाती है तो वहाँ आपको प्राइवेट करना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है। अदरवाइज जो भी रास्ते में है आराम से, काफ़ी बड़ा है, तपोवन से ऑलमोस्ट आपका त्रिवेणी घाट तक जाता है, तो आराम से आपका कहीं भी रास्ते में उतरो 10 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आराम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का आराम हो, खाने पीने का आराम हो, घूमने फिरने का आराम हो, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जगह में। वैसे देखा जाए तो मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स वो केवल यहाँ से 77 किलोमीटर है, 77 किलोमीटर्स, और करीबन 1.5-2 घंटे में मैक्सिमम वहाँ पहुँच जाओगे। तो वही मेरा प्लान था, पर इतना बढ़िया है मसूरी में भी नेक्स्ट टाइम। बट येस, अगर आप ऋषिकेश से बोर हो जाए तो मसूरी जा सकते हो, बगल में है ना, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको और भी 2-3 जगह करना है, मसूरी कर लिए, लैंसडाउन भी काफ़ी बगल में ही है, तो वो भी 2.5-3 घंटे का रास्ता है। हाँ, प्राइवेटली अगर आप बस में जाते हो तो समय बेसी लगेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम करके आएगा। बाकी देखिए, आप यहाँ डेफिनेटली कुंजापुरी मंदिर ज़रूर जाइएगा, बहुत सही, वहाँ से सनराइज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सही है। देखिए यहाँ से आपको ना 5 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। तो 6 बजे पहुँचे तो करीबन 6:15 से फिर 6:30 से सनराइज़ शुरू होता है। इस समय बाद में गर्मियों के समय और जल्दी हो जाएगा।